सबको पीपीटी दिख रही है? पीपीटी सबको दिख यस रही सर। है? ओके। लास्ट क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ फटीग लोड पढ़ा था, फटीग के बारे में क्या होता है फटीग पढ़ा था, फटीग फेलियर पढ़ा था, और फटीग फेलियर में भी अपन ने उसके बाद में मतलब ड्यूरेशन में भी अपन ने बहुत सारी बातें की थी, जिसमें अपन ने मतलब बहुत सारे मतलब क्या एक्चुअली में एंड्योरेंस लिमिट होता क्या है, स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल क्या होते हैं, ये उसके बारे में अपन ने पढ़ा। इसके बाद मैंने जब आपको बताया था यहाँ पे ये वाली जब पीपीटी स्टार्ट हुई थी, तो उसमें मैंने बात की थी किसकी बात की थी, कंप्लीटली रिवर्स्ड बेंडिंग स्ट्रेस। तो इसमें मैंने आपको बताया देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फटीग स्ट्रेसेस। कौन से होते हैं? 4 होते हैं। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो कौन से होते हैं 4 टाइप के फटीग स्ट्रेसेस? फर्स्ट होता है फ्लक्चुएटिंग फटीग स्ट्रेसेस, दूसरा होता है रिपीटेड फटीग स्ट्रेस, तीसरा होता है साइक्लिक या फिर इसको कंप्लीटली रिवर्स्ड फटीग स्ट्रेस कहते हैं, फोर्थ है अल्टरनेटिंग फटीग स्ट्रेस। अब इसमें आपका कंप्लीटली रिवर्स्ड फटीग स्ट्रेस सबसे ज्यादा वर्स्ट क्यों होता है, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे जो मैं अभी पहले दिखा देता हूँ पर बाद में बताऊंगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो अपन को निकालने रहेंगे। एक मीन स्ट्रेस होता है, जो होता है मीन स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो किसी भी मटेरियल पे मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है, मिनिमम स्ट्रेस कितना है, और अगर आपको पता है तो आप मीन स्ट्रेस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2। और दूसरा टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसकी हेल्प से अपन ये पता कर सकते हैं कि ये आपका केस वर्स्ट है कि ये सेफ केस है। ठीक है, यही एक टर्म आपको बताती है कि कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस इज अ वर्स्ट केस ऑफ फटीग। ठीक है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो जितना ज्यादा ये वैल्यू होगी उतना ज्यादा आपका जो कंडीशन होगी फटीग की वो ज्यादा, फटीग फेलियर ज्यादा होगा, उतना ज्यादा मटेरियल में फटीग फेलियर होगा, जितनी ज्यादा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड वैल्यू होगी। दिमाग में रखना बेटा। इसके बाद दूसरी टर्म आती है स्ट्रेस रेंज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मतलब बात करें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्वेश्चन जब आता है तो ये सारी चीजें निकालने के लिए आती हैं। तो अगर आपको स्ट्रेस एम्पलीट्यूड पता है तो इसकी वैसे जरूरत नहीं होती है, पर अगर क्वेश्चन में आ रहा है स्ट्रेस रेंज निकालिए तो आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला है स्ट्रेस रेंज इज इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2। इसके बाद है स्ट्रेस रेशियो। स्ट्रेस रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो डिजाइन में यूज होता है फॉर फटीग कंसीडरेशन। तो स्ट्रेस रेशियो इज इक्वल टू होता है सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाय सिग्मा मिनिमम। ठीक है, इसके बाद आता है एम्पलीट्यूड रेशियो। एम्पलीट्यूड रेशियो होता है आपका, एम्पलीट्यूड रेशियो होता है अल्टरनेटिंग, इसको अपन स्ट्रेस एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय मीन स्ट्रेस, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय मीन स्ट्रेस। एक्चुअली में यहाँ पे जो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड को हम और भी टर्म भी ऐसे भी कह सकते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल स्ट्रेस भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल स्ट्रेस भी कहते हैं। तो कभी अगर क्वेश्चन में फाइंड द वेरिएबल स्ट्रेस, तो उसका मतलब क्या है, वो आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? स्ट्रेस एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा है। किसी बुक में वेरिएबल स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें वो इंडिकेट किससे करते हैं? सिग्मा वी से इंडिकेट करते हैं, सिग्मा ए से ना करके सिग्मा वी से इंडिकेट करते हैं। कुछ बुक में स्ट्रेस एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, इसलिए वहां पे डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा ए से डिनोट करते हैं। दोनों टर्म एक जैसी हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैंने आपको बताया सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम क्या है? मटेरियल पे लगने वाला मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस, द मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल, एंड सिग्मा मिनिमम स्ट्रेस वैल्यू ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। अब देखिए, आप यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा ग्राफ से कि ये ग्राफ जो बनाया गया है, ये यहाँ पे ग्राफ एक्चुअली मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पे
किस किस के बीच में ग्राफ है ये नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअली में ये ग्राफ है किस किस के बीच में, स्ट्रेस वर्सेस टाइम, टी टाइम। ठीक है, टाइम पूरा लिख लेता हूं मैं, क्योंकि टी कुछ लोग टेम्परेचर भी समझ लेते हैं, इसलिए स्ट्रेस का साइन आपको पता है सिग्मा होता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ बिटवीन स्ट्रेस एंड टाइम। टाइम के साथ स्ट्रेस वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, और आप ये देख सकते हैं कि ये साइक्लिक, ये आपको क्या बता रहा है, साइक्लिक बता रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ इंटरवल में वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, कुछ इंटरवल्स में वैल्यूज रिपीट हो रही है, इसलिए ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है साइन की तरह, साइन और कोसाइन की तरह। रिपीटेड में भी आप कुछ SI टाइप का ग्राफ देख रहे हैं, वहां पे भी आप लिखेंगे स्ट्रेस और टाइम के बीच में ग्राफ है। ठीक है, स्ट्रेस और टाइम के बीच में ग्राफ है। ऐसे ही साइक्लिक स्ट्रेस या फिर कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस के केस में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिंग फटीग स्ट्रेस। अल्टरनेटिंग फटीग स्ट्रेस एक्चुअल में यही होता है। एक्चुअल प्रैक्टिकली पूछा जाए तो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली अगर किसी मटेरियल पे फोर्स लगता है, फटीग फेलियर होता है, तो कौन सी कंडीशन होती है, वो होती है अल्टरनेटिंग फटीग स्ट्रेस। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपन पढ़ते हैं फ्लक्चुएटिंग फटीग स्ट्रेस। फ्लक्चुएटिंग फटीग स्ट्रेस होता क्या है, द स्ट्रेस विच वेरी फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम नेचर। क्या, ऑफ द सेम नेचर। ठीक है, सेम नेचर का मतलब अगर मिनिमम वैल्यू कंप्रेसिव है तो मैक्सिमम वैल्यू भी कंप्रेसिव रहेगी, अगर मिनिमम वैल्यू टेंसाइल है तो मैक्सिमम वैल्यू भी टेंसाइल रहेगी। मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग फटीग स्ट्रेस। ठीक है, मिनिमम से अगर कोई स्ट्रेस मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू वेरी कर रही है ऑफ द सेम नेचर विच इज कॉल्ड द फ्लक्चुएटिंग फटीग साइकिल। ठीक है, यहाँ पे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ आपका दिखाया गया है, टेंसाइल का ग्राफ दिखाया गया है। इस ये लाइन जो है जीरो, ये आपका 0 पॉइंट है, यहाँ पे पॉजिटिव मीन वैल्यू है दिख रही है। अगर ये वैल्यू नीचे आएगी, अगर यही ग्राफ नीचे बनाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा मीन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये नीचे की ओर कुछ नहीं दिख रहा है। इसको जरूरी नहीं है कि ऊपर आपका टेंसाइल होता है नीचे कंप्रेसिव होता है, बट आप ये देख सकते हैं कि 0 वैल्यू के ऊपर है पूरा ग्राफ, तो मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू, ये आपको दिख रही है मैक्सिमम वैल्यू, और ये मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू भी 0 के ऊपर है, मतलब अगर मान लिया ऊपर 0 के ऊपर अपन ने मान लिया टेंसाइल वाला, टेंसाइल नेचर है, और 0 के नीचे कंप्रेसिव नेचर है, तो ये आपका मिनिमम वैल्यू भी आपका टेंसाइल दिख रहा है और मैक्सिमम वैल्यू भी टेंसाइल दिख रही है। अब ये जरूरी नहीं होता है, अपन अगर मान लिया अपन ने मान लिया 0 के ऊपर कंप्रेसिव है, 0 के नीचे टेंसाइल है, तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो भी कंप्रेसिव इन नेचर है और मैक्सिमम वैल्यू भी कंप्रेसिव इन नेचर है। इसमें जो आपकी मीन वैल्यू देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन बता रहा है मीन वैल्यू बता रहा है, और मीन वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि सिग्मा हर जगह सिग्मा मैक्सिमम आपका सेम है। ये देखिए, यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम, यहाँ पे भी सिग्मा मैक्सिमम, यहाँ सिग्मा मिनिमम, यहाँ पे सिग्मा मिनिमम। तो सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम दोनों हर जगह अगर सेम होगा तो मीन वैल्यू कभी चेंज होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, मीन वैल्यू क्या होती है, सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2। वैसे भी किसी भी कर्वेचर में अपन कभी मीन वैल्यू निकालते हैं, तो आप लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन में भी पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ मशीन में आपने फ्लाईव्हील में किसमें, जो अपन गवर्नर और क्या पढ़ते हैं, फ्लाईव्हील पढ़ते हैं ना, कोर्स में था गवर्नर और फ्लाईव्हील। माया साहू,
यस सर। कोर्स में था थ्योरी ऑफ मशीन के, फ्लाईव्हील और गवर्नर। यस सर। तो फ्लाईव्हील में अपन साइकिल पढ़ते थे, फ्लक्चुएट करता था टॉर्क, तो अपन मीन टॉर्क भी निकालते थे, तो उसका ऐसे लाइन बनाते थे कि नहीं। तो हर टाइम मीन वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सेम मिलती है, देखा। ठीक है, तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सिग्मा मैक्सिमम जो है, सिग्मा मैक्सिमम है वो इक्वल है माइनस ऑफ सिग्मा मिनिमम के, माइनस ऑफ सिग्मा, सॉरी माइनस नहीं, सॉरी, यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम, ठीक है, ये जितनी वैल्यू ये दिख रही है वही वैल्यू बिल्कुल सेम है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम दोनों यहाँ पे सेम है। तो उस केस में अगर सिग्मा एम निकालेंगे, सिग्मा एम निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 मिलेगा कि नहीं। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वो सिग्मा मैक्सिमम के बराबर मिलता है। ठीक है, तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है, फ्लक्चुएटिंग फटीग के स्ट्रेस केस में मीन वैल्यू किसके बराबर होती है, सिग्मा मैक्सिमम के या फिर सिग्मा मिनिमम के बराबर, सिग्मा मैक्सिमम या फिर सिग्मा मिनिमम के बराबर होती है, क्योंकि सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम की क्या एम्पलीट्यूड वैल्यू, एम्पलीट्यूड वैल्यू क्या बोलते हैं, एक तो दो तरह होते हैं, मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ठीक है, सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम की जो मैग्नीट्यूड है दोनों का वो सेम है, सेम है। तो सिग्मा मीन जो निकालेंगे वो होगा सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम की जगह पे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, 2 ऑफ सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा मीन हो जाएगा सिग्मा मैक्सिमम के बराबर या फिर सिग्मा मिनिमम के बराबर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अगर सिग्मा ए निकालें या फिर मैं कह सकता हूँ कि आप कोई दूसरी अगर बुक प्रेफर करें तो सिग्मा वी मिलेगा, तो दोनों लिख लेता हूँ मैं, सिग्मा ए और सिग्मा वी। तो सिग्मा मैक्सिमम क्या होता है, सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2, तो माइनस सिग्मा मिनिमम की जगह पे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा मैक्सिमम लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, जीरो स्ट्रेस वैल्यू मिल रही है। मतलब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जितनी ज्यादा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड वैल्यू होगी उतना ज्यादा फटीग फेलियर होगा मटेरियल में, बोला था कि नहीं बोला था। यहाँ पे आपका वेरिएबल स्ट्रेस जीरो है, वेरिएबल स्ट्रेस जीरो है, तो मतलब अगर किसी भी मटेरियल में साइक्लिक लोडिंग लग रहा है, वो भी फ्लक्चुएटिंग फटीग साइकिल लग रहा है, तो सबसे ज्यादा सेफ है वो मटेरियल। समझ में आया? किसी को डाउट? अगर किसी को डाउट है यहाँ पे तो बिल्कुल पूछ सकता है। इस वाले पीपीटी में अगर किसी को डाउट है बेटा तो कोई भी पूछ सकता है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। किसी को डाउट है तभी आगे बढ़ूंगा, अगर डाउट नहीं होगा तो आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ूंगा। सर हाँ विठल पूछो, सर दिख रहा है? सेकंड स्टेप। हाँ बेटा सेकंड स्टेप सर। हाँ सर सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप मतलब कौन सी, आप यहाँ पे कौन सी स्टेप? सेकंड जीरो कैसे आया? हाँ सर बेटा ये देखिए फॉर्मूला लिखा दिखाया था अभी, आप प्रेजेंट है कि नहीं जब फॉर्मूला दिखाया? ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2 है, तो वही मैंने लगाया है यहाँ पे, सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो सिग्मा मिनिमम सिग्मा मैक्सिमम के बराबर है, तो मिनिमम के जगह पे ये वैल्यू लिख सकता हूँ कि नहीं, डिवाइड बाय 2। सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मैक्सिमम क्या हो गया, जीरो, ये आ गया वैल्यू जीरो। ठीक है, तो वेरिएबल स्ट्रेस यहाँ पे जीरो है, इसीलिए कहा जाता है अगर किसी मटेरियल में वेरिएबल लोड लगता है या फिर साइक्लिक लोड लगता है
और अगर वो साइक्लिक लोड फ्लक्चुएटिंग फटीग स्ट्रेस है, फ्लक्चुएटिंग फटीग साइकिल है, ठीक है, तो उस केस में वो आपका सबसे सेफ केस होता है फटीग का, सबसे सेफ केस। जैसे वर्स्ट मैंने बताया ना, वर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, वर्स्ट केस ऑफ फटीग लोडिंग, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो एक लाइन ऐड कर सकते हो, सेफ केस ऑफ फटीग लोडिंग इज फ्लक्चुएटिंग फटीग स्ट्रेस साइकिल, ठीक है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल स्ट्रेस कितनी मिलती है? 0, ठीक है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। और किसी को डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। रिपीटेड फटीग स्ट्रेस, रिपीटेड फटीग स्ट्रेस, धीरे धीरे आपको यहाँ पे वेरिएबल लोडिंग का इंक्लूजन स्टार्ट होना चालू होगा, धीरे धीरे, ठीक है। मतलब वहां पे वेरिएबल स्ट्रेस 0 मिली, यहाँ पे वेरिएबल स्ट्रेस की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, मतलब यहाँ पे भी आपका ये आपका केस सेफ केस नहीं होगा। देखिए क्या है, रिपीटेड फटीग स्ट्रेस होता क्या है? ऐसा स्ट्रेस जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम ही होती है, या तो वो टेंसाइल हो चाहे कंप्रेसिव हो। मैक्सिमम आपकी वैल्यू मैक्सिमम रहती है, वो चाहे टेंसाइल हो चाहे कंप्रेसिव हो, पर मिनिमम वैल्यू क्या होती है उसकी? 0 होती है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। उसको अपन बोलते हैं रिपीटेड फटीग स्ट्रेस। द स्ट्रेस वेरिएशन इज सच दैट द मिनिमम स्ट्रेस इज 0। मिनिमम स्ट्रेस हमेशा 0 होना चाहिए टू द मैक्सिमम स्ट्रेस, टू द मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू। तो जो यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पे इंडिकेट ये नहीं किया गया है ये 0 लेवल है, इसके 0 के ऊपर टेंसाइल है कि कंप्रेसिव, ये इंडिकेट नहीं किया है। 0 के नीचे ऊपर मतलब टेंसाइल है कि कंप्रेसिव, इंडिकेट नहीं किया गया। अगर मैं मानूं 0 के ऊपर अपन मान के चल रहे हैं कि ये पूरे अपन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हमारे लिए अगर ये ग्राफ कभी दिखेगा तो 0 के ऊपर वाला टेंसाइल, 0 के नीचे वाला कंप्रेसिव। तो अगर यही ग्राफ मैं नीचे बनाऊं, यही ग्राफ मैं नीचे भी बना सकता हूं, ठीक है, यही ग्राफ मैं नीचे भी बना सकता हूं, और ग्राफ कुछ आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये है आपका 0 जिसमें ये सिग्मा मिनिमम है, ठीक है, और ये है आपका वैल्यू मैक्सिमम, यहां से ये सिग्मा मैक्सिमम। तो इस केस में आप देख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव को नेगेटिव से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे माइनस सिग्मा मैक्सिमम हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका प्लस सिग्मा मैक्सिमम। सो इन्होंने यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया टेंसाइल की कंप्रेसिव, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगाया, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन होता है, ये हमारी मर्जी होती है कि हम मेरी मर्जी है, मैंने साइन कन्वेंशन लिया, कंप्रेसिव को मैं पॉजिटिव लूं और टेंसाइल को नेगेटिव लूं, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जब आपका स्टार्ट किया था ये सब्जेक्ट, तभी मैंने बोला था यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव पे साइन पे ध्यान नहीं देना है। 0 मतलब 0, ठीक है, 0 मतलब 0। अगर यहाँ पे वैल्यू मैंने लिखी -50 मेगापास्कल मैंने लिखा, मैक्सिमम वैल्यू -50 मेगापास्कल, तो आपको यहाँ पे माइनस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मतलब 0 बड़ा है कि 50 बड़ा है? 50 बड़ा है, तो इसलिए ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। आया समझ में? तो ऐसा केस जिसमें ये भी हो सकता है केस, या फिर ये भी केस हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहे कंप्रेसिव हो चाहे टेंसाइल हो, अगर मिनिमम वैल्यू 0 है तो उस केस में आपका रिपीटेड फटीग स्ट्रेस क्या कहलाता है? उसको सॉरी उस केस को अपन क्या कहते हैं? रिपीटेड फटीग स्ट्रेस। अब इस केस में आप सिग्मा मीन निकालेंगे तो क्या आएगा? मैं अब लिखूंगा नहीं, आप खुद निकालिए, जो भी निकालना चाहे निकाल सकता है, जल्दी निकालिए। बस आप मेरे को वैल्यू बताओ सिग्मा मीन की। सिग्मा मीन होता है सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2। कौन बताएगा? हार्दिक मीना नहीं बताएगा क्या? राघव? राघव समझ में आ रहा है? सर आज मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है सर, मैं हेलो यार तुम्हारा हमेशा नेटवर्क इशू चलता है। पिछली बार भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी और तुम यही बोलते थे जब मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाता था मैं। नहीं सर, लेकिन फिर मैं आपके बाद में
सर आपके नोट्स देख के तो सब समझ में आ जाता था सर। आप बेटा जिस आप पेज या तो सिम पोर्ट करवा दो बेटा, आप ऑनलाइन क्लास ही चलेगी, या फिर वाईफाई लगवा दो। आपका आने जाने का खर्चा तो बच रहा है पेट्रोल वेट्रोल का, उसका यूज करके आप वाईफाई लगवा दो आप सब लोग। अब ये बहाना नहीं करो, बहाना नहीं है एक्चुअली, मैं मानता हूँ ये बहाना नहीं है, नेटवर्क इशू हो जाता है, ठीक है, पर अब इसको सुधार करना है अगर पढ़ाई करनी है रियल में तो, ठीक है। नहीं सर, अभी या तो सही वाईफाई चलता है, लगवा, बाकी चलता है। या तो अभी थोड़ा पोर्ट बहुत करवा दीजिए, या तो नेटवर्क एरिया में बैठा कीजिए, छत पे बैठिए, कौन देख रहा है, छत पे बैठ जाओ, ठीक। अब देखो मेरा भी आ गया, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, आता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आंसर दो, कौन दे रहा है आंसर? मनीष कुमार सुथार। समझ में आ रहा है? तभी समझ में आएगा तो यार, अभी आंसर मिल जाता अभी तक तो मेरे को। सिग्मा मैक्सिमम ऑफ फोर आएगा। सिग्मा मैक्सिमम, मिनिमम हाँ बताओ बताओ माया। सिग्मा मैक्सिमम ऑफ फोर, मिनिमम वैल्यू 0 हो गई। ओके ओके वेरी गुड बेटा, यही तो बताना था यार, जिसमें मिनिमम की वैल्यू 0 पुट करनी है। हार्दिक मीना नहीं है क्या? यही हूँ सर। तो बेटा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? समझ में नहीं आया क्या ये जो मैंने बताया अभी? क्यों? जिसको समझ में नहीं आया बेटा वो क्लियरली मेरे से पूछ सकता है, मैं आपको मना नहीं करूंगा बताने के लिए। जितनी बार पूछना है उतनी बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिग्मा मीन होता है, सिग्मा मीन होता है सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2 होता है। सिग्मा मैक्सिमम मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2 होता है, और सिग्मा मिनिमम की वैल्यू है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे सिग्मा मीन किसके बराबर हो गया? सिग्मा मैक्सिमम 50% ऑफ सिग्मा मैक्सिमम। तो आप देख सकते हैं सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू देखिए कितनी है, इतनी है 0 से लेके ये, और मीन किसके बराबर है? ये उसके आधे जस्ट आधा हो गया। हर्ष शर्मा आया है क्या? आवाज आ रही है हर्ष शर्मा की? हर्ष हाँ शर्मा सर। ही है? यस सर। हाँ बेटा एक्टिव रहना। हाँ सर। मैं आवाज से जानता हूँ सबको, ठीक। तो सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 के बराबर है, मतलब सिग्मा मीन जो है मैक्सिमम का आधा यहाँ पे निकलता है फॉर इन द केस ऑफ रिपीटेड फटीग स्ट्रेस। अब बात कर रहे हैं सिग्मा एम्पलीट्यूड, मतलब सिग्मा ए, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, जिससे अपन को पता चलता है कि कितना फटीग फेलियर हो सकता है, इसी टर्म से ही अपन को पता चलता है। वो वैल्यू क्या होती है? सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये लास्ट बार लिख रहा हूं मैं, अब आगे आने वाले में टर्म्स में नहीं लिखूंगा। तो सिग्मा मिनिमम की वैल्यू 0 होती है यहाँ पे है इस केस में, तो यहाँ पे स्ट्रेस एम्पलीट्यूड भी किसके बराबर आएगा? सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 के, ठीक है। अब ये देखिए 50% ऑफ मैक्सिमम पहुंच गया आपका स्ट्रेस एम्पलीट्यूड वैल्यू। पहले कितना था? 0 पहले केस में, दूसरे केस में 50% पहुंच गया। तो अब स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की वैल्यू बढ़ गई, तो इस केस में आपका यहाँ पे अब मैं कंपेयर करूं कि कौन सा केस ज्यादा सेफ है, फ्लक्चुएटिंग फटीग स्ट्रेस ज्यादा सेफ है कि रिपीटेड फटीग स्ट्रेस ज्यादा सेफ है। तो अपन ये कह सकते हैं स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की वैल्यू फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के केस में 0 होती है, और स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की वैल्यू रिपीटेड फटीग स्ट्रेस के केस में 50% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होती है। सो हम कह सकते हैं कि रिपीटेड फटीग स्ट्रेस आपका सेफ नहीं है एज कंपेयर टू फ्लक्चुएटिंग फटीग स्ट्रेस। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब ये टर्म फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सबको आएगा, ठीक है। तो बस दिमाग में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत बार आ चुका है, टाइप्स ऑफ फटीग स्ट्रेसेस, बहुत बार, ठीक है। कभी भी आ सकता है, कभी भी,
ठीक है, तो इसके बारे में, इसमें सिर्फ अपन को डेफिनेशन नहीं लिखनी होती है, ये जो मैं लिख रहा हूँ फालतू नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, कौन पूछो बेटा। सर ये जो सर ये रिपीटेड फटीग स्ट्रेस फेस। बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी, आ तो रही है बीच बीच में पर क्लियर नहीं आ रही है। अगर आवाज क्लियर नहीं है तो मैसेज लिखिए, मैसेज चैट पे लिख सकते हैं आप। मनीष कुमार सुथार, डाउट है आपको तो आप, अगर आवाज नहीं आ रही है तो चैट में लिखिए। Why fluctuating is more safe? वही तो मैं बता रहा हूँ बेटा कि अभी मैंने यही बताया कि आप जब ये वाला टर्म्स मैंने दिखाया तब आप शायद यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। जब भी स्ट्रेस एम्पलीट्यूड वैल्यू को अपन वेरिएबल स्ट्रेस भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2। अगर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा फटीग फेलियर होता है। तो फटीग फेलियर से ही तो बचाना है अपन को मटेरियल को, अपन को फटीग फेलियर से ही मटेरियल को बचाना है। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड वैल्यू होती है उतनी ज्यादा फटीग फेलियर होता है मटेरियल में। अब इस केस में आप देख रहे हैं फ्लक्चुएटिंग फटीग के केस में स्ट्रेस एम्पलीट्यूड वैल्यू देखिए 0 आ रही है, 0 सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। तो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड या फिर वेरिएबल स्ट्रेस आ रही है 0। और इस केस में आप देख सकते हैं रिपीटेड फटीग स्ट्रेस के केस में आपको एम्पलीट्यूड वैल्यू जो मिल रही है, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस जो मिल रहा है वो सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, मतलब 50% ऑफ सिग्मा मैक्सिमम। 0 से तो बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब आपका फ्लक्चुएटिंग फटीग स्ट्रेस इज मोर सेफर देन आपका रिपीटेड फटीग स्ट्रेस। ठीक है, आया समझ में मनीष कुमार सुथार? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका, तो मैं यही कह रहा था कि अगर क्वेश्चन आपका आता है राइट द टाइप्स ऑफ फटीग स्ट्रेसेस, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ 3 लाइनें नहीं लिखनी होती है या ग्राफ नहीं बनाना होता है, यहाँ पे आपको ये भी लिखना पड़ेगा। जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ ये अलग से लिखवा रहा हूँ, ये भी जरूरी है। मीन स्ट्रेस और एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकाल के दिखाना रहेगा आपको। ठीक है, अभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन के। इसके बाद तीसरा टाइप का होता है साइक्लिक स्ट्रेस, जिसको अपन बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्स्ड फटीग स्ट्रेस। अब मैंने आपको ये बोला था दिस इज अ वर्स्ट केस ऑफ द फटीग फेलियर, बोला था कि नहीं? जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें मैंने दिखाया है, द वर्स्ट केस ऑफ फटीग फेलियर इज फुल्ली रिवर्सिबल लोड। क्यों है वर्स्ट केस? अब सबसे वर्स्ट केस है तो सबसे ज्यादा इसकी स्ट्रेस एम्पलीट्यूड वैल्यू आएगी, तभी सबसे वर्स्ट केस है। सबसे ज्यादा मैंने यही तो बोला कि जितनी ज्यादा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड वैल्यू उतना ज्यादा आपका फटीग फेलियर। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज अ वर्स्ट केस ऑफ द फटीग फेलियर। तो ये वाला जो टाइप है इसमें हमें स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की वैल्यू सबसे ज्यादा मिलनी है, इसीलिए सबसे ज्यादा मिलनी है, तो इसीलिए ये सबसे वर्स्ट केस है। अब आप मेरे को ये बताइए, मेरे को बस एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं, कोई भी एक दे रहा है, तो मैं ये कह दूंगा कि आप लोग अवेयर हैं। अब मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मेरे को बस इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। पीपीटी को देख के ना आंसर दें, बस आप जनरली क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये सबके लिए पूछ रहा हूँ, चारों केसेस के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्ट्रेस एम्पलीट्यूड जो जिसकी वैल्यू जो होता है सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2 होता है, तो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कोई बताएगा?
कोई भी एक बताइए, कोई भी बता सकता है। थोड़ा सोचिए, 2 मिनट सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये वाला पीपीटी, ये वाला सिग्मा स्लाइड दिखा, मैक्सिमम क्या बोल रहे सिग्मा हो? मैक्सिमम अपॉन 2 सर। सिग्मा मैक्सिमम अपॉन 2, ये यस सर। किसने बोला बेटा? नहीं हर्ष सर, सर। सिग्मा मैक्सिमम ही होती है क्योंकि है, सिग्मा नाम बताओ। मैक्सिमम। हर्ष सर। हर्ष बेटा, हर्ष देख रहे हो कि मैंने रिपीटेड स्ट्रेस पढ़ाया, उसमें स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की वैल्यू सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 आ रही है, तो ये वर्स्ट केस होगा ना। तो इसको वर्स्ट केस क्यों नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकती है तो माया साहू मैक्सिमम सही के बोल रही है। माया साहू बोल रही है कि स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम स्ट्रेस के बराबर। पूरे मटेरियल में सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्या है? सिग्मा मैक्सिमम। और सबसे मिनिमम स्ट्रेस क्या है? सिग्मा मिनिमम। तो मैं ये क्वेश्चन पूछा, सिंपली क्वेश्चन पूछा, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सिग्मा मैक्सिमम के बराबर। सिग्मा मैक्सिमम से ऊपर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि सिग्मा मैक्सिमम यहाँ पे नाम इसलिए है क्योंकि वो रियली में सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस केस में देखिए क्या होता है, इसीलिए वर्स्ट केस बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द स्ट्रेसेस विच वेरी फ्रॉम वन वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव to the same value of tensile or vice versa are known as completely reversed or cyclic fatigue stress। कहने का मतलब यहाँ पे अगर एक वैल्यू कंप्रेसिव है और एक वैल्यू टेंसाइल है, एक वैल्यू कंप्रेसिव है और एक वैल्यू टेंसाइल है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब कहने का अगर मैं कहूँ कंप्रेसिव, आपका जो सिग्मा मिनिमम है, सिग्मा मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, सिग्मा मिनिमम की वैल्यू एग्जांपल ले रहा हूँ -60 मेगा पास्कल है, ठीक है। और सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू 60 मेगा पास्कल है। सो यहाँ पे प्लस माइनस पे ना जाए, यहाँ पे सिर्फ इस पे जाए मैग्नीट्यूड। सिग्मा मिनिमम और सिग्मा मैक्सिमम दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, बट दोनों का नेचर अलग है। एक है कंप्रेसिव, दूसरा है टेंसाइल। तो किसी एक को तो नेगेटिव वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैंने साइन कन्वेंशन लिया कि टेंसाइल नेगेटिव, कंप्रेसिव पॉजिटिव, तो सॉरी कंप्रेसिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? टेंसाइल, ये हो जाएगा कंप्रेसिव। अगर अपन क्या है, फालतू उल्टा क्यों चले, अपन तो साइन कन्वेंशन बुक के हिसाब से लेते हैं। तो बुक ये कहता है कि साइन कन्वेंशन में कंप्रेसिव नेगेटिव होता है और टेंसाइल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बोल रहा था, आप माइनस साइन और प्लस साइन में ना जाएं, आप बस ये देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू -60, मैक्सिमम वैल्यू +60। तो इस केस में ये बोल रहे हैं दोनों का सिग्मा मिनिमम और सिग्मा मैक्सिमम दोनों का नेचर क्या होता है? अलग अलग होता, सेम होता है दोनों का, सॉरी नेचर अलग अलग होगा, एक का कंप्रेसिव एक का टेंसाइल, और दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होती है, वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये 0 है, ये वाली लाइन बता रही 0, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैं आपको मिल रहा है ये आपका 60 है, और ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिख रहा है ये भी आपका क्या है? 60 है। बट यहाँ पे जो मिनिमम है वो ये मिनिमम वैल्यू है और ये है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी टेंसाइल हो गई और मिनिमम वैल्यू कंप्रेसिव हो गई। जो मैंने आपको बोला था कि हम हमेशा क्या मानेंगे, अगर ये 0 लाइन के नीचे है तो कंप्रेसिव, 0 लाइन के ऊपर है तो टेंसाइल। इसीलिए अभी मैंने ये बोला ये कंप्रेसिव और ये टेंसाइल, ठीक है। अब समझ में आया? यहाँ पे जो लिखा हुआ है सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा मिनिमम, तो सबको समझ में आया? कंप्लीटली रिवर्स फटीग स्ट्रेस होता क्या है? फिर से लिख पढ़ रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ सर? हाँ सर फ्लक्चुएटिंग फटीग स्ट्रेस के अंदर तो एक कंडीशन थी, सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मैक्सिमम बराबर होता है पर दोनों के सेम नेचर, बोथ आर इन सेम नेचर, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सेम नेचर पे मैंने देखिए हाईलाइट भी किया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दोनों यहाँ पे क्या है? सेम वैल्यू,
ओके सर, ओके सेम सर, यस वैल्यू, सर, ठीक है। यस सर, और क्या लिखा है, वन वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव टू द Different वन one is sir. वैल्यू ऑफ टेंसाइल, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा, जरूरी नहीं है कि कंप्रेसिव ही मिनिमम हो, ठीक है। कंप्रेसिव ही मिनिमम हो और टेंसाइल मैक्सिमम हो, वाइस वर्सा का मतलब समझ में आना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू टेंसाइल टू कंप्रेसिव भी जा सकती है, तो टेंसाइल की मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर मैं लिखूं सिग्मा मीन, सिग्मा मीन किसके बराबर आएगा, 0 के। क्यों, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है सिग्मा मीन 0, क्यों। सिग्मा मीन होता है सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो सिग्मा मैक्सिमम प्लस और सिग्मा मिनिमम किसके बराबर है, माइनस ऑफ सिग्मा मैक्सिमम के बराबर है। तो माइनस सिग्मा मैक्सिमम लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आपका सिग्मा मीन कितना आ रहा है, 0। सिग्मा मीन 0। सिग्मा मीन देखिए, सिग्मा मीन हमेशा टाइम के साथ चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो इसको सिग्मा मीन को एक चीज में भूल गया बताना, बिल्कुल जरूरी थी बताना, वो अभी बता रहा हूँ आपको। आपसे जब भी बात की, मतलब जब पहले बात किया था मैंने, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्टैटिक स्ट्रेस लगता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम स्टैटिक स्ट्रेस की बात करते हैं। और जैसे ही ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ तो मैंने बोला वेरिएबल स्ट्रेसेस लगते हैं। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल, यहाँ पे आपका स्टैटिक स्ट्रेस, इस केस में जब अपन डिजाइन करते हैं तो कंपैरिजन करते हैं किस किस के बीच में, स्टैटिक स्ट्रेस एंड वेरिएबल स्ट्रेस। वो कब आएगा, जब सोडरबर्ग लाइन, गुडमैन लाइन, ये सब आएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये आपको जो मीन स्ट्रेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको, इस मीन स्ट्रेस को मैं कह सकता हूँ स्टैटिक स्ट्रेस, कह सकता हूँ कि नहीं, कह सकता हूँ। और जो आपका स्ट्रेस एम्पलीट्यूड वैल्यू है सिग्मा ए, वो आपका इसका नाम ही वेरिएबल स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस आपका टाइम के साथ चेंज होता है। तो किसी भी सिस्टम में दो तरह की स्ट्रेस एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो स्टैटिक स्ट्रेस, दूसरा होता है वेरिएबल स्ट्रेस, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैटिक स्ट्रेस क्या है, 0 है। सिग्मा मीन की वैल्यू 0 आई है, ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा मिनिमम, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, सिग्मा मीन के मिनिमम की जगह पे माइनस ऑफ सिग्मा मैक्सिमम लगाया, क्योंकि इसकी वजह से। तो ये आपका आ गया 0। ऐसे ही मैं अगर मैं सिग्मा एम्पलीट्यूड निकालूं, जो कि आप अपनी कॉपी में निकाल सकते हैं अगर कॉपी हाथ में रखी है तो, बड़ा आसान है। तो सिग्मा मैक्सिमम क्या होता है, इसकी वैल्यू सिग्मा मैक्सिमम माइनस ऑफ सिग्मा मिनिमम डिवाइड मैक्सिमम ही हो बाय 2। जाएगा। तो सिग्मा मैक्सिमम, सिग्मा मिनिमम की जगह पे मैं माइनस ऑफ सिग्मा मैक्सिमम रखूंगा तो डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आप कैसे देख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। तो ये किसके बराबर आ रहा है, सिग्मा मैक्सिमम के सर, मैक्सिमम के। अब आप बताइए कि किसी भी मटेरियल में जब अपन ने मैक्सिमम स्ट्रेस लगाई है, इससे ज्यादा स्ट्रेस हो सकती है क्या, नो ना सर, नहीं कर नहीं हो सकते। सकती। और वही स्ट्रेस आपकी स्ट्रेस एम्पलीट्यूड के बराबर हो गई, मतलब वेरिएबल स्ट्रेस के बराबर हो गई। इसीलिए कंप्लीटली रिवर्स्ड फटीग स्ट्रेस इज अ वर्स्ट केस इन केस ऑफ फटीग फेल्यूर। समझ में आ गया। यस मैंने सर, आपको पहली क्लास में बताया था कि मैं इसके बारे में बताऊंगा जरूर, वर्स्ट केस क्यों लिखा हुआ है, वो आज आपका क्लियर हो गया कि इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, इससे मैक्सिमम स्ट्रेस के बराबर ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो आपका कंप्लीटली रिवर्स के केस में मैक्सिमम स्ट्रेस के बराबर निकल रहा है, तो वो तो वर्स्ट केस हो ही गया। दूसरा, कंपेयर कर सकते हैं दो के बीच में, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग फटीग स्ट्रेस और यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रेस के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन ये देखिए, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में सिग्मा मीन, मतलब स्टैटिक स्ट्रेस, सिग्मा मीन सिग्मा मैक्सिमम के बराबर आ रहा है। मतलब किसका, स्टैटिक स्ट्रेस का यहाँ पे एग्जिस्टेंस ज्यादा है, और जो सिग्मा ए है जिसको अपन वेरिएबल स्ट्रेस कहते हैं वो 0 आ रहा है, उसका एग्जिस्टेंस यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे फटीग, मतलब फटीग फेल्यूर कहाँ होता है, जहाँ पे वेरिएबल स्ट्रेस ज्यादा होता है, वेरिएबल स्ट्रेस होता है।
यहाँ पे वेरिएबल स्ट्रेस 0 है और स्टैटिक स्ट्रेस मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, इसलिए यहाँ पे फटीग फेल्यूर क्या डिजाइन करते हैं तो हमारी जो मटेरियल सबसे ज्यादा सेफ रहता है। अब यही कंपैरिजन जस्ट उल्टा फ्लक्चुएटिंग फटीग स्ट्रेस और साइक्लिक स्ट्रेस जस्ट उल्टा केस बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे मीन स्ट्रेस आपका क्या है, मतलब स्टैटिक स्ट्रेस क्या है 0 और वेरिएबल स्ट्रेस किसके बराबर, मैक्सिमम स्ट्रेस के बराबर। ठीक है, तो दिस इज द वर्स्ट केस इन केस ऑफ फटीग डिजाइन, इन केस ऑफ फटीग डिजाइन। ठीक, बहुत ज्यादा इसलिए बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में जो आप लोग पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्स आते हैं उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार। क्यों यहाँ पे अलग से मैं पॉइंट इंडिकेट करूंगा, कुछ और इंडिकेट अलग से किया है क्या? सिर्फ इसी वाले वैल्यू, इसी को ही सबसे ज्यादा इंडिकेट किया है मैंने, तो इसीलिए किया है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग का क्या है सीन? अल्टरनेटिंग का सीन ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपकी दोनों ऑपोजिट नेचर के होने चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑपोजिट नेचर के होने चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है वो केस कौन सा हो जाता है? साइक्लिक स्ट्रेस का केस हो जाता है। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes. यस सर। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग फटीग स्ट्रेस क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है दोनों का नेचर अलग अलग होना चाहिए, बट दोनों का जरूरी नहीं है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, द स्ट्रेस which vary from minimum value to the maximum value of the opposite nature, of the opposite nature, ठीक है, of the opposite nature, that is from a certain minimum compressive to the certain maximum tensile or from the minimum tensile to the maximum compressive are called the alternating fatigue stress। ठीक, आया समझ में? इस केस में आप स्ट्रेस एम्पलीट्यूड और मीन स्ट्रेस नहीं निकाल सकते क्योंकि इस केस में आपको यहाँ पे इक्वल वाला कोई केस नहीं है। क्यों नहीं निकाल सकते? इसमें आपको टर्म देना पड़ेगा, मतलब मेरे को बताना पड़ेगा सिग्मा मैक्सिमम 60 है मेगा पास्कल है और सिग्मा मिनिमम -30 है। ठीक है, और ऐसा एग्जांपल देंगे तभी आप स्ट्रेस में मीन स्ट्रेस और वेरिएबल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है तो उनका वैल्यू निकाल नहीं सकते, वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक, तो इस केस में अल्टरनेटिंग फटीग स्ट्रेस के केस में आपको सिग्मा मीन निकाल के नहीं दिखाना है, बस आप लिख सकते हैं फॉर्मूला सिग्मा मीन का लिख सकते हैं, सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2, और सिग्मा ए का फॉर्मूला लिख सकते हैं सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2। ठीक, आया समझ में? ठीक है बेटा? यस सर। ओके, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास आपकी कल है, अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लेफ्ट कीजिए सभी लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, सब लोग लेफ्ट कर दीजिए। हेलो, बेटा जल्दी से सब लोग लेफ्ट कर दीजिए।
प्रकेश आचार्य, दिव्यांग जहांगीर, विनोद कुलरैया, प्रज्ञेश, प्रज्ञेश,